दिख रहा है चलो देखिए ये चैप्टर आपको पहला चैप्टर है, आपको फर्स्ट चैप्टर है और पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। पोल साइंस का फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है ना। इससे संबंधित मैंने कुछ बताया था लेकिन इसका रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो मैं जो बात बता रहा हूँ उसको समझिएगा अच्छे से। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उन चुनौतियों में क्या क्या था ये इसी के बारे में पढ़ना है, और कैसे देश आज़ाद होने के बाद हमारा पूरा देश एकत्रित हुआ, एकीकरण हुआ देश का, क्योंकि देश जो है बिल्कुल ही बटा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद था 1947 के पहले, तो एक योजना आता है जिसे हम लोग कहते हैं माउंटबेटन योजना। क्या सा? कौन सा? उसी माउंटबेटन 1947 में आया था। उसी माउंटबेटन योजना में कहा गया कि भारत जो है 1947 को आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। कहा गया 1947 में आज़ाद हो जाएगा और इस प्रकार से भारत का विभाजन भी हो जाएगा धर्म के आधार पे। अब ये क्यों हुआ था ये मैं बता रहा हूँ। देखिए आज की बात नहीं है, मतलब 1947 की बात नहीं है। अगर पीछे जाएंगे 1940 के पहले से ही, तो 1940 के ही आसपास में मांग होने लगा था कि हम मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र का निर्माण चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। तो ये कौन मांग कर रहे थे? मुस्लिम लीग के जो नेता थे आपको मोहम्मद अली जिन्ना और भी बहुत सारे नेता लोग जो थे वे मुस्लिम कंट्री के लिए अलग मांग कर रहे थे मुसलमानों के लिए, ठीक है। क्योंकि भारत में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, साथ साथ क्रिश्चियन भी थे और भी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते थे। लेकिन एक नंबर पे हिंदू था, मतलब जनसंख्या के मामले में, और दूसरे नंबर पे मुस्लिम था। इसलिए मुस्लिम चाहते थे कि हम एक अलग देश बना दे, ठीक है ना। और उसमें सबसे ज़्यादा चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने होइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के क्या बोलते थे अध्यक्ष थे या फिर उनके सदस्य थे, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करते थे मुस्लिम लीग। कांग्रेस जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन माना जाता था कि यह हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। खैर आगे बात चलते हैं। अब 1940 में ही मांग उठने लगा कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा। अंग्रेज को भी अच्छा लग रहा था कि भाई हिंदू मुस्लिम क्या हो जाए, लड़ाई करते रहे, हमको मज़ा आएगा। और इस प्रकार से महात्मा गांधी नहीं चाहते थे या फिर और भी नेता लोग नहीं चाहते थे। बाद में सिचुएशन कैसा हुआ वो तो वक्त की मतलब बात की बात है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक समय आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें इंग्लैंड पराजित हुआ था, मैंने बहुत बुरी तरह से उसका चौपट हो गया था हर चीज़, जिसके कारण से उसके पास इतना क्षमता नहीं था कि वह दूसरे देश पे कब्जा करके और वहाँ राज शासन चला सके। वहाँ के लोग भी नहीं मानते थे क्योंकि वह द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बुरी तरह से मैंने उसको क्षति हुआ था, जिसके कारण से वह सोचा कि भाई एक तो दबाव बन ही रहा है, इसलिए उसने क्या कहा कि माउंटबेटन योजना लगाया। माउंटबेटन योजना इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस समय वायसराय कौन था? माउंटबेटन नाम का व्यक्ति था, लॉर्ड माउंटबेटन, वहीं लेकर आया था, इसलिए नाम पड़ा उसका माउंटबेटन योजना। और उसमें कह दिया गया कि पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुस्तान अलग होगा। इस प्रकार से पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हो गया, लेकिन विभाजन के साथ साथ बहुत सारी समस्या भी लेकर आया। तो सबसे बड़ा समस्या सोचिए, जो देश आज़ाद हो रहा है तो कितने खुशी की बात होगा भाई कि देश आज़ाद हो रहा है, लेकिन देश आज़ाद होने के साथ साथ यहाँ विभाजन भी हो गया। विभाजन हो गया तो समझिए, आप सोच नहीं सकते कितने लोग मारे गए होंगे। लगभग 5 से 10 लाख, NCERT कहता है 5 से 10 लाख लोग मारे गए होंगे। हमको लगता है ज़्यादा ही लोग मारे गए होंगे। करोड़ों लोगों का घर जो है बेघर हो गया। यानी इसमें तो लिखा हुआ 80 लाख लोग जो है इधर से उधर हुए, ठीक है ना। तो चलिए उसे हम कहानी बताते हैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने। ये रहा, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्लास 12th क्लास है, सब्जेक्ट आपको पोल साइंस है, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। और
चैप्टर फर्स्ट का पहला आपको मैंने ये है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और इसमें आपको जब देश आज़ाद हुआ था उसी रात को 14-15 अगस्त रात को आपको नेहरू जी ने भाषण दिया। क्या भाषण दिया? जो भी उन्होंने भाषण दिया, तो जो भाषण दिए उस भाषण को कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, भाग्यवधु से चिर प्रतिशिक्त भेंट या त्रिष्ट विद डेस्टिनी। ठीक है ना, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है तो जाहिर सी बात है। ठीक है ना। अब देखिए, भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ यहाँ बहुत सारी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। वह क्या क्या मुसीबत था उसी के बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे राष्ट्र निर्माण होने के बाद सब 3 चुनौतियाँ थी। क्या? भारत के पास 3 चुनौतियाँ थी। पहला चुनौती ये था कि भारत में लोकतंत्र का व्यवस्था करना, दूसरा एकता लाना और तीसरा विकास करना, यही ना। अब लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा चुना गया सरकार ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता ही मालिक होता है। अगर जनता चाहे तो, अगर मान लेते हैं कि हम 5 साल के लिए किसी को चुन दिए, हम जनता है चुन दिए, अगर वो लगता है कि 5 साल अच्छा काम नहीं किया है तो मेरा फिर 5 साल के बाद समय आएगा और फिर मैं उसको वोट नहीं दूंगा, जिससे उसकी सरकार चली जाएगी। तो यही होता है आपको लोकतंत्र। पहले राजतंत्र था। पहले क्या था? मैक्सिमम देशों में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। राजा चाहता था वही होता था, आप राजा को हटा ही नहीं सकते थे, आपके पास वो अधिकार नहीं था। लेकिन विरोध कर सकते थे, लेकिन विरोध का कोई वैल्यू नहीं था। दूसरी बात कि राजा का बेटा ही राजा होता था। यहाँ पे जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेंगे, क्योंकि जनता का सरकार है। तो लोकतंत्र समझ में आया। लोकतंत्र जो है, सोचिए, आज 1947 में लोग नहीं कहा कि लोकतंत्र, 1920 में ही यह बोल दिया गया था। आपको 1920 में आपको 1920 अगस्त में आपको नागपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन, मालूम है आप लोगों को कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही बोले, 1885 में हुआ था। और 1885 में हुआ था, तब से हर साल उसका सेशन होता था। क्या? हर एक साल सेशन होता था। और कांग्रेस के जितने भी नेता होते थे, जितने भी नेतागण होते थे, सभी एकत्रित होते थे और उसमें तैयार होता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या अनाउंसमेंट करना है। उसी को कांग्रेस का सेशन कहते थे। क्या? अधिवेशन कहते हैं। और 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। उसी में कहा गया था कि भारत जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार होगी। किसकी सरकार होगी? लोकतंत्र की सरकार होगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ लोकतंत्र लाना एक सबसे मुश्किल काम था। कैसे? क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ निवास करते थे, अलग अलग जातियों में बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है, नो डाउट। तो ये बड़ी समस्या थी कि कैसे भाई लोकतंत्र लाया जाए। फिर उसके बाद में एकता से संबंधित, तो एकता भी इसी पर आधारित है कि हमारी संस्कृति, चूँकि देश जो है अलग अलग देश के अलग अलग संस्कृति है, अलग माने देश जो है अलग अलग राज्यों का संगठन है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या करते थे, उनका मतलब संस्कृति था, उनका रहन सहन चलना, उन सब का अलग सोसाइटी था। ठीक है ना। सबको एकत्रित करना बड़ी मुश्किल था। उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि रजवाड़ों को अलग करना। अभी रजवाड़े के बारे में बताएंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है। तो सभी को एकजुट करना ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम था और इसको पूरा किया गया भारत में। और उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। माने एक ही व्यक्ति नहीं थे, उनके साथ और भी थे, लेकिन इनका सबसे 1 नंबर पे नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद चुनौती में ये सब था और साथ ही साथ विकास करना। चूँकि इतना मैंने भारत को गढ़ा में छोड़कर चला गया था अंग्रेज सब, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और इस चीज़ को विकास लाना, विकास करना यहाँ पे थोड़ा बड़ी टफ काम था। तो नेहरू जी ने बहुत प्रयास किया और कुछ हद तक विकास भी हुआ। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जो इस चैप्टर में है वही हम चर्चा करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट कहता है कि 1947 का साल जो था वह चुनौती तो था ही, ये सब देश आज़ाद हो गया, चुनौती था। लेकिन चुनौती के साथ साथ यहाँ बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाता है। अब हिंसा क्यों होता है? क्वेश्चन है कि सर बंटवारा हो गया तो हिंसा क्यों होगा? बंटवारा है तो खुशी मनाना चाहिए ना, डांस करना चाहिए, तो हिंसा क्यों हुआ? तो इसका
रीजन है धार्मिक विभाजन। क्या? धार्मिक विभाजन का मतलब होता है कि मुस्लिम अलग कंट्री में चला जाए और हिंदू अलग कंट्री में चला जाए। अगर थोड़ा सा मैप हम लोग देखेंगे 1947 के पहले मैप देखिए, वैसे हमको बनाने नहीं आया है लेकिन जो भी है समझ लीजिएगा। देखिए ये भारत का वर्तमान का नक्शा है, अभी जो है ये भारत का नक्शा है। ये मैं बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अब नीचे आएंगे तो पंजाब पूरा आएगा, ठीक है ना। पंजाब अभी लिख के भी समझा देंगे। ये वाला पार्ट जो है वर्तमान में, ये वाला जो है पाकिस्तान है। क्या है? ये देखिए ये वाला पाकिस्तान है। अगर हम लोग दिशा की बात करें तो इधर वाले दिशा को हम लोग कहेंगे वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम, और इधर वाले दिशा को कहेंगे पूरब। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे वेस्ट है, लिख देते हैं वेस्ट, और इधर ईस्ट लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ईस्ट। समझे कि नहीं? ईस्ट वेस्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको समझ में चीज़ें आए, ठीक है ना। ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, ओके। अब समझे, ये पाकिस्तान है। 1947 के पहले ये पूरा भारत था, ये भी भारत था। और देखिए ये वाला पार्ट जो है आपको बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है, समझ लीजिएगा। अभी बांग्लादेश में है, लेकिन पूरा पहले क्या था? भारत ही था। क्या था? भारत ही था। और इधर की तरफ आएंगे तो ये म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर की तरफ म्यांमार। अब समझिए इस चीज़ों को। यहाँ हम लोग बिहार में है, यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे नेपाल है पूरा ये, ठीक है। अब देखिए ये सब जानकारी की आवश्यकता नहीं है, अब देख लीजिए। अब जब देश आज़ाद हुआ था तो समझिए ये वाला पार्ट जो है पूरा आपको, ये वाला पार्ट आपको पूरा पंजाब है। क्या है? पंजाब है, बड़ा क्षेत्र था, पंजाब है। ये वाला कौन सा है? पंजाब। बात को समझिएगा, पंजाब इधर भी है और पाकिस्तान की तरफ भी है। मतलब अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, अच्छा मैंने कहा कि मुस्लिम के लिए अलग कंट्री होना चाहिए, और मैंने नहीं कहा, 1947 में बोला गया। तो ये कहा कि भाई मुस्लिम लोग अलग होना चाहिए और हिंदू लोग अलग होना चाहिए। अब सोचो ज़रा, यहाँ मुस्लिम होगा, यहाँ मुस्लिम होगा, यहाँ मुस्लिम होगा, यहाँ मुस्लिम होगा। अब इन लोगों को उधर कैसे ले जाइएगा? इन लोगों को उधर कैसे ले जाइएगा? अब क्वेश्चन ये है, ये बड़ी समस्या था। लेकिन कहा गया कि जो बाहुल क्षेत्र है, मैंने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र का मतलब जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, तो पूरा सर्वे किया गया तो यहाँ पे पंजाब वाला पार्ट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे। क्या? सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। और इधर देखेंगे तो ये वाला पूरा जो है आपको बंगाल है। क्या है ये विद्यार्थीगण? पूरा बंगाल है, ये पूरा बंगाल है। क्या है? यहाँ समझना है, मैप अच्छा नहीं बना है। ये पूरा बंगाल है, पूरा ये क्या है विद्यार्थीगण? ये पूरा जो है ये आपको बंगाल है। क्या है? बंगाल पहले था, किस नाम से जाना जाता था? बंगाल। तो इस बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया और इस पंजाब को दो भागों में बांट दिया गया। जो मुस्लिम वाले लोग थे वो इधर से उठ के कहाँ चले गए? या इधर, या फिर इधर वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा मुस्लिम था। अब कहिएगा सर यहाँ पे हिंदू नहीं था, हिंदू था लेकिन कम था। क्या? लेकिन मुस्लिम सबसे ज़्यादा था, तो मुस्लिम यहाँ पे चला गया। तो ये मुस्लिम चला गया तो पंजाब, यानी पाकिस्तान में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। हाँ, पंजाब दो भागों में बट गया, पंजाब दो भागों में बट गया, एक पाकिस्तान वाला, एक हिंदुस्तान वाला। तो अभी हिंदुस्तान वाला है, यस और नो? अब समझिएगा, अब यहाँ पे उसी प्रकार बंगाल भी दो भागों में बट गया। एक भाग जो है आपका वो कौन सा हो गया? समझिए, ये माने हाँ पश्चिम बंगाल हो गया। कौन सा हो गया? ये दो भागों में बट गया। एक पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल कौन हो गया? भारत में चला गया। क्या? भारत में आ गया। और जो हो गया एक दूसरा जो हो गया आपको पूर्वी पाकिस्तान हो गया। क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान। यानी अब यहाँ भी एगो पाकिस्तान बन गया, एगो यहाँ पाकिस्तान हो गया। अब दोनों के बीच में जो क्षेत्र था वो भारत हो गया। दोनों के बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया? भारत हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, ये वाला पार्ट क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में आपको चेंज हो गया, अब बांग्लादेश का नाम हो गया इसका। क्या हो गया? बांग्लादेश। यानी पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब समझिएगा ज़रा, ये कहानी समझ में आ गया बांग्लादेश वाला कि बांग्लादेश का, यानी कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो दो गो पाकिस्तान बना था, एगो पश्चिमी
एगो पश्चिमी हाई पाकिस्तान, एगो पूर्वी, पूर्वी मतलब हाई पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, ठीक है ना। इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो इधर अगल बगल के पूरा क्या हो गया, आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बंगाल 2 भागों में बट गया। अब बट गया तो समझिए, अगर जो बॉर्डर पे होगा, जो बॉर्डर पे होगा, उसका कैसे बंटवारा हुआ होगा। देखिए, मान लेते हैं किसी का ज़मीन इधर भी है और इधर भी है, किसी का घर एक पुलिस चौकी पड़ गई, किताब में एनसीईआरटी में दिया है पुलिस चौकी पड़ गया था, ठीक है ना। तो आधा पुलिस उधर, आधा पुलिस इधर, आधा कुर्सी उधर, आधा कुर्सी इधर, आधा उसका यंत्र इधर, आधा यंत्र उधर, इस तरह से भी बंटवारा हुआ था। बात समझे कि नहीं। अब ये तो बंटवारा का मैंने बात बताया, बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, क्या है देख लेते हैं। विस्थापन हो गया। अब देखिए, अब धार्मिक विभाजन था, भारत का विभाजन हो गया, ठीक है। ये चलिए, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का मांग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का मांग कोई रहमत अली है, रहमत अली, ठीक है ना, ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द का मांग सबसे पहले ये किए थे, ठीक है ना। खैर इसको छोड़िए, इससे संबंधित नहीं है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने किया था। कौन? मोहम्मद अली जीना। कौन? मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना दिए थे, ठीक है ना। अब समझिए, हो गया। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एक सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब कहिएगा सर सीमांत गांधी क्या मतलब? तो ये वाला पश्चिम एरिया वाला जो आपको दिख रहा है, वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट जो था आपको समझ लीजिए, ये देखिए, ये आपको राजस्थान है, क्या है? मान लेते हैं ये राजस्थान है, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ से पूरा पार्ट ये जो था एक था, ठीक है ना। ये बॉम्बे के नाम से जो है, बॉम्बे या बम्बई, ठीक है ना, बॉम्बे से था। ये बॉम्बे 2 भागों में बाद में बट गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक गुजरात हो गया, ठीक है ना। तो इधर वाला एरिया में ये प्रसिद्ध थे किन? क्या? अब्दुल गफ्फार खान। ये कभी भी नहीं चाह रहे थे कि भारत का बंटवारा हो, कभी भी ये नहीं चाह रहे थे भारत का बंटवारा था। ये हर मुसलमान से कहते थे कि भाई तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना देश है, अपने देश में रहो, 2 भागों में नहीं बांटो। लेकिन इनकी बात को कोई नहीं माना और क्या हो गया, इस प्रकार से विभाजन हो गया। और ये हमेशा यहाँ पे पश्चिम एरिया में, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सीमा पे ही रहते थे। और सीमा पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मुसलमानों को बाहर माने पाकिस्तान में जाने नहीं दिया, रिक्वेस्ट करके समझा बुझा कर लोगों को यहीं पे रख दिया गया। बात समझे कि नहीं, बड़ी हेल्प किए थे। मैंने ये 2 द्विराष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे। क्वेश्चन पूछेगा कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत कौन थे, तो आपको यही बताना होगा। हालांकि शुरू में कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी नहीं चाह रही थी कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन इसके पीछे का बहुत सारा लंबा कहानी है। तो कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान का माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो, एक रहे, लेकिन लालच की वजह से, अब लालच क्या था वो बाद में जानेंगे, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में सीमांत गांधी हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भारत जो था आज़ाद हो गया, तो भारत पर जो राज्य करते थे ब्रिटिश, तो उस समय इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था विद्यार्थीगण? 1947 में इंडिया ही कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया। क्या बात समझ में आया कि नहीं? तो ब्रिटिश इंडिया यानी कि भारत में 2 अलग अलग प्रांत थे। क्या? 2 अलग अलग प्रांत थे। समझिएगा कौन कौन प्रांत थे, हम बता देते हैं। देखिए, ब्रिटिश इंडिया पहले था। ये ब्रिटिश इंडिया में 2 अलग अलग प्रांत थे। एक वैसा प्रांत जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले थे। क्या? ब्रिटिश प्रभुत्व वाले थे। यानी ब्रिटिश प्रभुत्व वाले का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे डायरेक्ट शासन किसका होता था? ब्रिटिश लोगों का होता था। और एक जो था आपको देसी रजवाड़े थे। क्या? देसी रजवाड़े। तो देसी रजवाड़े में क्या होता था ये समझना है। देसी रजवाड़े में होता क्या था कि इसमें एक राजा होता था। क्या? और राजा जो है आपको अंग्रेज के अधीनता स्वीकार करके, लेकिन घरेलू मामले में ये राज करते थे। बात समझे कि नहीं?
अधीनता किसका था? अंग्रेज का ही, यानी अंग्रेज के अधीन ही काम करते थे, लेकिन राजा थे, खुद स्वतंत्र थे। बात समझ नहीं, राजा ब्रिटिश के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन घरेलू मामले में अपना देखरेख करते थे कि मेरा राज यहाँ से यहाँ तक है। इसे हम लोग कहते हैं देसी रजवाड़े। यस और नो? अब सोचो, भारत में बहुत ऐसे जगह था जो देसी रियासत था। लगभग 40% के आसपास में, 30 to 40% के आसपास में पूरे क्षेत्र का देसी रजवाड़े लोग राज करता था। तो देसी रजवाड़े लोगों को मिलाना बड़ी मुश्किल था। यानी कि जब आपको माउंटबेटन योजना आया था तो कहा गया था कि पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाए, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान होगा, माने पाकिस्तान अलग देश होगा, हिंदुस्तान अलग देश होगा, लेकिन देसी रियासत को भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्या? देसी रियासत को भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और देसी रियासत को राजा का यह अधिकार होगा, राजा को, जनता का नहीं, क्या राजा को यह अधिकार होगा कि वह अगर पाकिस्तान में रहना चाहे तो पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान में रहना चाहे तो हिंदुस्तान चले जाए, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहे, यानी अपना ही एक देश बना ले छोटा सा। तो इस प्रकार से देसी रियासत के राजा को यह अधिकार मिला था उस पत्र में, जो मतलब कि माउंटबेटन योजना आया था। यस और नो? ये सब चीज़ समझ में आ गई नहीं? अगर पूछेगा तो बता दीजिए कोई भी। अब समझिए, अब जो है यह इसकी संख्या 565 थी, छोटा छोटा भी था, कोई बड़ा बड़ा भी था। तो 565 में आपको 565 याद नहीं करना है, कुछ चीज़ों को याद करना है। तो ये रजवाड़े थे जो देसी रजवाड़े 565 में, इन लोगों को राजा का यह अधिकार था कि अगर स्वयं चाहे तो अपना रह सकते हैं। तो सबसे पहले इन देसी रियासतों में ट्रावनकोर के जो राजा थे, ट्रावनकोर के राजा थे, ट्रावनकोर एक देसी रियासत थी, वो राजा बोला कि हम नहीं मिलेंगे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र रहेंगे। बात समझे कि नहीं? उसके बाद तुरंत बाद हैदराबाद बोला कि हम भी, हैदराबाद का राजा बोला, यानी निजाम बोला कि हम भी नहीं रहेंगे। उसके बाद कश्मीर भी, उसके बाद मणिपुर भी, 3-4 और भी। अब भारत को परेशानी होने लगा, भारत को परेशानी होने लगा कि भाई सब गोरा अगर इसी तरह कर देगा तो अलग 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 देश हो जाएगा, अब भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, भारत तो छोटा मोटा पड़ जाएगा, चारों तरफ से घिर जाएगा। तो इसने कड़ा रुख अपनाया। कड़ा रुख अपनाने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा बल प्रयोग किया, सबको हिदायत देने लगा कि अगर नहीं मिलेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह से कुछ कड़ा रुख अपनाया। तो इस कड़ा रुख को देखकर मुस्लिम लीग पता है क्या कहता है? मुस्लिम लीग कहता है कि आपको ऐसा नहीं। अच्छा, मुस्लिम लीग कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में कांग्रेस ही था मुख्य रूप से, ठीक है। तो मुस्लिम लीग कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है क्यों कह रहा था? वो इसलिए कह रहा था कि वो चाहता था कि हम कहेंगे ना तो सब मेरे में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? हालांकि कड़ा रुख नहीं अपनाया गया जब इनका नेतृत्व हुआ, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही स्वायत्तता देने के साथ साथ वह मैक्सिमम देसी रियासत को मिला लिया गया। और ये भी जानिए कि 562 में 80% जो है ऑटोमेटिक कह दिया कि हम दे देंगे, अपना जितना राजपाट है सब दे देंगे, सब दे देंगे, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? तो एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने अपना रजवाड़ा दे दिया उसका कुछ योगदान है कि नहीं भारत में? भारत में योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे राजा जो है अपना पूरा संपत्ति, पूरा मतलब कि रजवाड़ा जो है देश के लिए दे दिया। बात समझे कि नहीं? तो ये अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बड़े बड़े टीचर लोग कहते हैं कि भाई जो देसी रजवाड़े थे वो लोग चापलूस थे, चमचा थे, ये था। नहीं कहना चाहिए। चमचा कैसे था? वो राजा था, चमचा थोड़े था। बात समझे कि नहीं? खैर आगे देखते हैं। रजवाड़ों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें आपको मुख्य रूप से देखिए, उड़ीसा में कितना था? 26 गो है। क्वेश्चन पूछेगा कि उड़ीसा में कितना रजवाड़े थे, तो 26। छत्तीसगढ़ में कितने रजवाड़े थे? 15। और सौराष्ट्र में कितने थे? तो सौराष्ट्र में 14 बड़े थे और 119 छोटे थे। कभी कभी पूछता है। बात समझे कि नहीं? अब चलते हैं हैदराबाद के विलय से संबंधित। अब कहानी कहाँ जाता है भाई? हैदराबाद को कैसे मिला लिया? हैदराबाद का ना हम अकेले रहेंगे। बात समझे कि नहीं? बिल्कुल हम अकेले रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ,
तो कैसे हो वो समझाते हैं। देखिए, हैदराबाद के राजा को निजाम कहते हैं। हैदराबाद के राजा को क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। हैदराबाद के राजा को क्या कहते हैं? निजाम कहते थे। और वहाँ के जो निजाम था ना हैदराबाद के, बहुत धनी मनी, बहुत पैसे वाला था। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। पूरे विश्व में जितने भी पैसे वाले थे, उन पैसों वालों में इसका भी एक स्थान था, निजाम का। ठीक है ना, बहुत पैसे वाला था। तो भारत संपर्क किया उनसे कि आप, ऐसा है कि सभी लोग मिल रहे हैं, एकता, अगर मतलब हम लोग को मतलब अच्छा एकता चाहिए तो क्या है, मतलब रहना ही पड़ेगा एक साथ। तो वो बोला निजाम कि नहीं, हमको मोहलत दीजिए, हम अपने जनता से पूछेंगे, फिर हमारा अपना सेना है कि हम चाहते हैं कि 1 साल हमको समय दीजिए। तो उसके बाद सरकार बोला कि ठीक है चलो एक तुमको दे देते हैं। 1 साल के अंदर में क्या क्या हुआ 1947 और 48 के बीच में, तो समझिएगा। हुआ ये कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी थी और भी दूसरी पार्टियाँ भी बन रही थी धीरे धीरे। ठीक है, तो वहाँ के जनता जो है इनसे सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय करते थे। किनके साथ? जनता के साथ। इनका जब पुलिस जो था, यानी निजाम का जो पुलिस अपना था, उस पुलिस को क्या कहा जाता था? देखिए, राजाकार। क्या बोलते थे उस पुलिस को? हाँ, ये देखो, निजाम जो है राजा को क्या, इसका पुलिस को क्या कहते थे? राजाकार। ये पुलिस जो था ना, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे त्रासदी मचा दिया था, बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा दिया था। ये जो है ना, बहुत ही गलत काम कर रहा था। ठीक है ना, यह बहुत ही कट्टर मुस्लिम था और यह जो है गैर मुस्लिमों को चुन कर मारता था। तो गैर मुस्लिम कौन हो सकते हैं? हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, बौद्ध धर्म वाले हो सकते हैं। तो उसको ना पकड़ के यह बहुत ही ज़्यादा उसको टारगेट रखता था। जब भारत सरकार को पता चला कि यह जो है निजाम तथा निजाम का जो पुलिस जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहा है, तो इन्होंने अपना सेना भेजा। भारत सरकार ने अपना सेना भेजा, चारों तरफ से घेर लिया गया। युद्ध चला, छुटपुट एक दिन अंतराल करके युद्ध चला, लेकिन भारत सरकार के सामने ये लोग के पास उतना थोड़े था कैपेसिटी। भारत सरकार के पास तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी था। इस प्रकार निजाम का सेना राजाकार जो है वह हार जाता है और निजाम को अंततः क्या करना पड़ रहा है? आपको आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से निजाम आत्मसमर्पण करता है और विलय पत्र पर पुलिस कार्रवाई, इसको पुलिस कार्रवाई कहते हैं। क्या? हैदराबाद को किस कार्रवाई पे? विलय पत्र पे नहीं, पुलिस कार्रवाई पर व्यवस्था करके उसको मिलाया गया। बात समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हैदराबाद का विलय हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं थोड़ा सा मणिपुर का विलय के बारे में पढ़ते हैं। मणिपुर में हुआ क्या था? मणिपुर के उस समय के राजा थे जिसका नाम था बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था इनका? बोधचंद्र सिंह इनका नाम था। क्या नाम था? बोधचंद्र सिंह। देखिए, बोधचंद्र सिंह भी चाहते थे मैंने कि चलो भाई मिल ही जाते हैं, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी। वहाँ की जनता चाहती थी कि हम बिल्कुल स्वतंत्र रहें। मणिपुर कहाँ है विद्यार्थीगण? देखिए, ये है मणिपुर, ये वाला पार्ट मणिपुर है। बस अब नहीं, मणिपुर, ये वाला पार्ट नीचे मिजोरम, ये मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। अभी समझिएगा बात को, ये मणिपुर है। मणिपुर जो है चाह रहा था कि हम जो है अलग रहे, लेकिन यहाँ की जनता चाह रही थी कि हम अलग रहे और राजा चाहता है कि मिल जाए। ठीक है ना, तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पे वोटिंग कराया गया। क्या? वोटिंग। तो यहाँ पे भारत में कैसा वोटिंग होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोला जाता है भारत में। यानी जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, अगर वो वोट देते हैं, उनको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतदान। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक, बोलो जी, तुम ही बोलो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको बोलते हैं। यस और नो? तो ये जो है आपको उस समय 1948 में पहली बार जो है स्वतंत्र भारत में चुनाव होता है। कहाँ पे? मणिपुर। ठीक है ना, चुनाव होता है और राजतंत्र का ही सरकार बनता, मतलब राजा ही बनते हैं उस समय। तो चुनाव होता है और चुनाव 1948 में होता है। उस समय एज कितना था वोट देने का? नहीं, गलत जवाब। उस समय एज था 21 साल। कितना?
21 साल। वयस्क मताधिकार का कितना एज था? 21 साल, 21 वर्ष। अगर आप 21 साल के होंगे तब वोट दे सकते थे। कहिएगा सर अभी तो 18 साल है कि नहीं? तो आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 को आपको यह चेंज हो गया, 21 साल से 18 साल कर दिया। यानी कि सरकार को लगा कि भाई 18 साल में लड़का सोचने वाला हो जाता है, नहीं, तो ये चीज़ धीरे धीरे चेंज हो गई। यस और नो? तो मणिपुर लास्ट अंततः क्या हो जाता है, मणिपुर भी विलय पत्र पर दस्तखत कर लेता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ के यही बोधचंद्र सिंह ही दस्तखत किया, बात समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ के नागरिक जो है अभी भी नहीं चाहता है कि भाई अब यो कभी कभी देखिएगा आंदोलन सब कर देता है, कहता है कि हम भारत के नहीं हैं, बात समझे कि नहीं? हाँ, तो ये था, ठीक है। तो मणिपुर का इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, रजवाड़ा चल गया। सहमति पत्र पर जो दस्तखत करते थे ना, जो रजवाड़े सहमति पत्र उनको दिया जाता था, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। तो उसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको बोलते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो आप बोलिएगा कि वैसा सहमति पत्र जिसमें रजवाड़े लोग अपना क्या करते थे, दस्तखत करते थे, कुछ रहा दस्तखत करते थे, उसे क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से 65 गो रजवाड़े का क्या हो गया, विलय हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपको क्या चीज़ के बारे में, जम्मू कश्मीर के और किसके बारे में, जम्मू कश्मीर और अभी भी बाकी है जम्मू कश्मीर और ट्रावनकोर का हो गया। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, समझे कि नहीं? जम्मू कश्मीर कैसे विलय है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यस और नो? बात समझ में आया कि नहीं? अभी और भी बाकी है, अभी समझिए, अभी मेन बाकी है। अभी क्या है वो समझिए। अब राज्य जो है, रजवाड़ा लोग मिल कर भारत में जो ब्रिटिश राज्य जो डायरेक्ट करते थे, उन सब को मिलकर क्या कर दिया गया, भारत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारत बना दिया गया। अब जरा सोचिए, भारत तो बन गया, अब भारत बना तो कितना राज्य बना, कितना केंद्र शासित बना, ये भी जानना जरूरी है। तो विद्यार्थीगण 14 गो राज्य बना, कई गो बना, और 6 गो बना केंद्र शासित प्रदेश। क्या तुमको मालूम है कौन 14 गो राज्य बना? नहीं मालूम है। मालूम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो थोड़ा मोटा मोटी बता देते हैं, वो समझो। देखिए, ये भारत का नक्शा दिख ही रहा होगा। ये देखो, एक पंजाब बन गया यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा, अभी जो हरियाणा देखता है ना, तो हरियाणा उस समय नहीं था। अभी समझिए कौन कौन था। पंजाब था और ये जम्मू कश्मीर पूरा था। 2 हो कि नहीं? 1 2, यस और नो? अच्छा, हाई देखिए, हाई कहाँ गए जी? हाई बिहार और झारखंडी एक था, ठीक है ना? झारखंडी बिहार एक था, तो ये 3 नंबर पे हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो यस और नो? अब देखो, हाई जो था आपको कहाँ गया? देखिए, पंजाबे में जो था ना, हिमाचल प्रदेश था। पंजाबों में हिमाचल प्रदेश था, तो हिमाचल प्रदेश को भी हम ले लिए। समझे कि नहीं? हिमाचल प्रदेश छोटा है, इसको पूरा लो ना, हिमाचल प्रदेश को ले लिए, ठीक है। और उत्तराखंड ये है, देख लो, उत्तराखंड हाई जो है पूरा ही यूपी हो गया। यस और नो? यूपी यानी चौथा स्थान। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैप समझा रहे हैं, समझना अच्छे से। ये बिहार तीसरा स्थान, बिहार भी लिख देते हैं। बिहार झारखंडी एक था, यस और नो? अच्छा, उसके बाद में हाई देखो, हाई बम्बई था। क्या था? बम्बई में कौन कौन था? देखो, बम्बई में था, आपको देखना 2 भाग कर देंगे तो इधर हो जाएगा महाराष्ट्र, इधर हो जाएगा गुजरात। तो ये दोनों मिलकर क्या था? एक था। तो कौन नंबर हो गया जी? 1 2 3 4 5वां नंबर हो गया। आई राजस्थान था। क्या? राजस्थान 6ठा नंबर हो गया। यस और नो? हाई देखो, हाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तो ये आपको 7वां नंबर हो गया। क्या हो गया? 7वां नंबर हो गया। और बताइए, है उड़ीसा, यहाँ पे आपको छोटा सा उड़ीसा होगा। ये वाला यहाँ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उड़ीसा ले लो, तो उड़ीसा आपको क्या नंबर? यस और नो? हाई वाला पार्ट पूरा जो था वो आंध्र प्रदेश था, एपी था। यस और नो? ये उड़ीसा ले लेते हैं, उड़ीसा
मैप उतना अच्छा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, भावनाओं को भी समझना है। अब देखो एपी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का 9 नंबर, यस और नो। उसके बाद देखिए ये छोटका सा केरल टिमना था, केरला भी था, बस समझे कि नहीं, केरला भी था, आपको नहीं गोवा नहीं था, केरला भी था। केरला का नंबर हुआ 10 नंबर, यस और नो। और तमिलनाडु भी अपने जगह पर ठीक था, तमिलनाडु भी ये है, ठीक है ना। तो ये क्या नंबर 11 नंबर है, कर्नाटक नहीं था, मैसूर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसूर। मैसूर था उस समय, मैसूर कितने 12 नंबर है। और हई देखिए हई अलग एक वो था खाली, ये पूरा जो था असम पर पार्ट था, ये अरुणाचल प्रदेश कुछ नहीं था, बात समझ कि नहीं। तो असम था ये, असम का नंबर हो गया, बोलो ना 11 12 नंबर। और कौन बचा है, बंगाल बचा है, बंगाल था, ठीक है ना। तब बंगाल था, तो क्या नंबर हो गया 13 नंबर। ये कौन बच्चा छूट गया, ये कौन छूटा, लिखवाए थे, मेघालय था कि सिक्किम था, मणिपुर था, मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश न था, हाँ नहीं 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 ये नहीं था। और बोलो जी, और बोलो, हाँ नहीं 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 था वो। कौन बचा, अरुणाचल भी नहीं था, वो तो 87 में बना। एगो आपको मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश एमपी लिखे नहीं है, एमपी। मद्रास था, मद्रास और तमिलनाडु से मिल के था यहाँ पे के हैदराबाद वाला, हैदराबाद था, क्या था, हैदराबाद नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं था। तो हैदराबाद आपको 14 को समझ में आया कि नहीं है, हैदराबाद। अरे हैदराबाद को क्या क्या कहा गया, क्या नाम है, अभी समझ में आ गया 14 को। तो ये 14 को जो है आपको राज्य था, सोचिए। अब जो है 14 को राज्य बन गया, अब 14 को अभी कितना है 28 को है। तो सोचो जरा 28 को कैसे कैसे हुआ, ये जानकारी होना चाहिए कि नहीं, बोलो या सर नो, होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो अभी हम थोड़ा देर में बता देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ये लास्ट वाला पेज में आपको दिया होगा, हम तुमको बता देते हैं। सबसे पहले 1953 में एक पुनर्गठन भाषा पर आधारित आया था, पुनर्गठन राज्य आयोग, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो, ठीक है ना। तो फजल अली जो थे उसके क्या थे, हेड थे, उन्होंने किया। उसके बाद में सबसे पहले 1960 में, कब 1960 में क्या बना बताइए, 1960 में इसका बंटवारा हो गया। ये बॉम्बे जो दिख रहा है ना 1960 में, कब 1960 में बंटवारा हो गया। इधर गुजरात बन गया और इधर महाराष्ट्र बन गया, बात समझ में आया कि नहीं, महाराष्ट्र हो गया, यस और नो। अब समझना, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे अब देखो खांसी हो रहा, हाँ यस और नो, बोलो ना। अच्छा ये 1960 की बात हो गया, और 1960 के बाद में 66, क्या 66 पंजाब, फिर देखो एगो पंजाब तो इधर था ही, एगो पंजाब इधर था, बिहार, भारत के पंजाब भी 2 भागों में बट गया, भारत के पंजाब भी 2 भागों में बट गया। तो ये उधर पंजाब हो गया, एगो नीचे हरियाणा हो गया, क्या हो गया, हरियाणा। तो ये हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, यस और नो, हरियाणा हो गया। तो 1966 में, कब 1966 में। उसके बाद में 1972 में, 1972 में भी आपको अलग हो गया। 1972 में क्या कौन अलग हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और फिर 87 में अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश हो गया 87 में, ठीक है ना। और यहीं पे 87 में आपको मिजोरम बन गया, क्या बन गया, मिजोरम बन गया, त्रिपुरा बन गया, यहीं पे क्या हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, बात समझे कि नहीं। उसके बाद 75 में सिक्किम बन गया, 75 में सिक्किम बन गया, यस और नो, बोलो यस और नो। गोवा 87 में बन गया, यहाँ पे देखिए छोटा टिमना, गोवा, ठीक है ना, महाराष्ट्र का थोड़ा सा और नीचे है, उतना नहीं। अब समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार जो है 2000 में 3 गो राज्य अलग हुआ। 2000 में देखो बिहार है ना, तो बिहार से नीचे हो गया झारखंड, यूपी से ऊपर हो गया उत्तराखंड,
और मध्य प्रदेश से ये वाला पार्ट हो गया आपको छत्तीसगढ़। तो 2003 में, सॉरी 2000 में अलग हो गया। अब देखिए 2014 में आपको देखिए ये वाला अलग पार्ट हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, इधर तेलंगाना हो गया, यस और नो 2014। और 2019 में ये देखिए एक कश्मीर बना दिया गया, ऊपर लद्दाख बना दिया गया, एक कश्मीर बना दिया गया, ऊपर लद्दाख बना दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया गया, यस और नो। तो इस प्रकार से पूरा इसका फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर नहीं बताइएगा तो भूबुन फोड़ दिया जाएगा। क्या फोड़ दिया जाएगा? भूबुन फोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है आप लोगों को याद करना, ठीक है ना। चलो तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।